दूसरे दिन जसप्रीत बुमराह के बाद के एल राहुल और करुण नायर ने मिलकर पलटा मैच और अपनी बल्लेबाजी से ऐसी तबाही मचाई कि इंग्लैंड के हर गेंदबाज खून के आंसू रोने के लिए मजबूर हो गए। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन के धमाकेदार हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है तीसरे टेस्ट मैच को कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बताते चले कि पहले दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 251 रन था, जो रूट 99 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए थे, जबकि कप्तान बेन स्टोक्स 39 रनों की पारी खेलकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे। अब दूसरे दिन टीम इंडिया की रणनीति यही थी कि किसी तरीके से इंग्लैंड की पारी को समाप्त किया जाए। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का महामुकाबला शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जो रूट। ओवर की पहली ही गेंद पर जो रूट ने ऑफ साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। उन्होंने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। जो रूट के टेस्ट करियर का यह 37वां शतक था। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में 4 रन खर्च किए। अब इंग्लैंड का स्कोर 255 रनों तक पहुंच गया था। टीम इंडिया की तरफ से 50वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। बेन स्टोक्स को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। मोहम्मद सिराज के इस ओवर की आखिरी गेंद पर बेन स्टोक्स ने सिंगल लेने का प्रयास किया और रन आउट का चांस बना। यशस्वी जायसवाल ने थ्रो किया, लेकिन गेंद स्टंप पर लगी ही नहीं और बेन स्टोक्स को जीवनदान मिल गया। 86वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और बिल्डिंग में बदलाव किया। साथ ही गेंद को जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर बेन स्टोक्स ने तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया की सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद जसप्रीत बुमराह ने हिम्मत नहीं हारा और इस चौके का बदला लेते हुए दूसरी ही गेंद पर बेन स्टोक्स को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को 5वां झटका दे दिया। बेन स्टोक्स अपनी टीम के लिए 4 चौकों की सहायता से 44 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। लेकिन जो रूट अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब इंग्लैंड के विकेट कीपर बल्लेबाज जेमी स्मिथ मैदान पर उतरे। 86वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने सिर्फ 1 रन खर्च करके बेन स्टोक्स के रूप में टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 261 रन था। टीम इंडिया की तरफ से 87वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जेमी स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आता ही उन्होंने जबरदस्त चौका लगा दिया। ओवर की तीसरी गेंद जेमी स्मिथ के बल्ले से लगकर हवा में उछली, लेकिन कल राहुल ने कैच ड्रॉप कर दिया। इस तरीके से टीम इंडिया ने एक मौका गंवा दिया। इसी का भरपूर फायदा उठाते हुए जेमी स्मिथ ने ओवर की अंतिम गेंद पर लेग साइड की दिशा में जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। मोहम्मद सिराज का यह ओवरटाइम इंडिया के लिए काफी महंगा साबित हुआ। उन्होंने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। इस तरीके से इंग्लैंड का स्कोर 271 रनों तक पहुंच गया। 88वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह ने आते ही ओवर की पहली ही गेंद पर जो रूट को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को बड़ा झटका दे दिया। जो रूट काफी देर से मैदान पर टिके हुए थे, लेकिन जसप्रीत बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी के सामने वह भी अपना विकेट बचाने में कामयाब नहीं हो सके और 104 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब इंग्लैंड की टीम मुश्किल में फंसती हुई दिखाई दे रही थी। जो रूट का विकेट गिरने के बाद जेमी स्मिथ का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे क्रिस वॉक्स, लेकिन जसप्रीत बुमराह के अटैकिंग गेंदबाजी के सामने वह भी मैदान पर नहीं टिक सके और अगले ही गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने उन्हें ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड के बैक टू वे 2 बड़े विकेट गिर गए। इंग्लैंड के लगातार 2 विकेट गिरने के बाद अब परी को संभाल रहे थे जेमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में बिना कोई रन खर्च की टीम इंडिया को 2 बड़ी सफलता दिलाई। 88 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 271 रनों के स्कोर पर 7 विकेट गिर चुका था।
90वें ओवर में मोहम्मद इसराज ने भी बढ़िया गेंदबाजी किया और सिर्फ 3 रन खर्च किया। 90वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उन्हें भेज दिया। ओवर की पहली गेंद पर जैमी स्मिथ ने तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे ब्राइडन कॉर्स। स्ट्राइक पर आते ही उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल लिया और गेंद तेजी से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बाद 5वीं गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया, जहां पर खड़े थे वॉशिंगटन सुंदर ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को बाउंड्री के पार जाने से तो रोक दिया, लेकिन तब तक ब्राइडन कॉर्स चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन बटोर लिया। जसप्रीत बुमराह ने 90वें ओवर में 8 रन खर्च कर दिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 282 रनों तक पहुंच गया था। 91वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज, लेकिन इस बार जैमी स्मिथ ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर ब्राइडन कॉर्स ने सिंगल लेकर स्ट्राइक जैमी स्मिथ को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक स्मिथ के पास आई, उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए जैमी स्मिथ ने 91वें ओवर की अंतिम गेंद पर एक और चौका लगाकर मोहम्मद सिराज को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। सिराज ने अपने इस ओवर में 9 रन लुटा दिए। ब्राइडन कॉर्स और जैमी स्मिथ दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और इंग्लैंड के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी। 92वें ओवर में भी दोनों खिलाड़ियों का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 6 रन जोड़ डाले, जिसमें जैमी स्मिथ ने एक चौका लगाया था। 99वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए मोहम्मद सिराज, यहां पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया और 5 रन बटोर लिए। इसी के साथ इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। 99वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव किया और आकाशदीप को बॉलिंग अटैक पर लगाया, लेकिन जैमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स ने कोई भी रिस्क नहीं लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ सिंगल के साथ ही काम चलाया। इसके बाद अगले 5 ओवर तक दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 99वें ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 318 रन था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि भले ही जसप्रीत बुमराह ने शुरुआत में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए इंग्लैंड के 3 विकेट गिराए, लेकिन जैमी स्मिथ और ब्राइडन कॉर्स ने मुश्किल हालात में इंग्लैंड की पारी को संभाल लिया। 100वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए नीतीश कुमार रेड्डी को भेज दिया उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद से ब्राइडन कॉर्स ने ओवर की पहली ही गेंद पर खतरनाक चौका जड़कर नीतीश कुमार रेड्डी का स्वागत किया। फिर ओवर के अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर इंग्लैंड के स्कोर को 324 रनों तक पहुंचा दिया। 101वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए आकाशदीप की पहली गेंद पर ब्राइडन कॉर्स ने तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। इसके बाद ओवर की तीसरी गेंद टीम इंडिया की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई और इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर ओवर की 5वीं गेंद को ब्राइडन कॉर्स ने चौके में तब्दील कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर आकाशदीप के इस ओवर से 10 रन जोड़ लिए। 102वें ओवर में नीतीश कुमार रेड्डी ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि ब्राइडन कॉर्स और जैमी स्मिथ के होश उड़ गए। नीतीश कुमार रेड्डी अपने लाइन और लेंथ से दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दे रहे थे, लेकिन न तो ब्राइडन कॉर्स ने कोई रिस्क लिया और न ही जैमी स्मिथ ने। नीतीश कुमार रेड्डी भी इसे साझेदारी को नहीं तोड़ सके और 3 रन खर्च करके वापस लौट गए। इसी के साथ जैमी स्मिथ धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 130वें ओवर में भी दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं लगा पाए और आकाशदीप ने दोनों बल्लेबाजों को जकड़ कर रखा। 104वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा।
ओवर की पहली गेंद पर जैमी स्मिथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक ब्राइडन कार्स को दे दिया और दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने रिवर्स स्विप करके चौका लगा दिया। यह शॉट इतना शानदार था कि उसे देखकर खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी खड़े होकर ताली बजाने लगे। अब इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 345 रन बन चुका था और जैमी स्मिथ अपने अर्धशतक से सिर्फ 5 रन ही दूर थे। अब पहले सेशन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा था। 105वें ओवर की पहली ही गेंद पर स्मिथ ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। अब उन्हें अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 रन की जरूरत थी। अगली ही गेंद पर उन्होंने तेजी से दौड़कर सिंगल चुरा लिए। इसी के साथ उन्होंने अपने टेस्ट करियर का 6वां अर्धशतक ठोक दिया। जैमी स्मिथ का यह अर्धशतक ऐसे समय में आया जब इंग्लैंड के साथ विकेट गिर चुके थे। उन्होंने अपने बल्लेबाजी से बता दिया कि वह दबाव भारी हालत में भी बड़ी पारी खेल सकते हैं। जैमी स्मिथ ने बल्ले को हवा में लहराकर इस मोमेंट का सेलिब्रेशन किया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए 105वें ओवर की आखिरी 5 गेंदों में 4 रन जोड़े। इस तरीके से पहले सेशन के अंतिम ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 8 रन बटोर लिए। इसी के साथ लंच ब्रेक हो गया। पहले सेशन के अंत तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट के नुकसान पर 353 रन था। जैमी स्मिथ 6 चौकों की सहायता से 51 रन और ब्राइडन कार्स 33 रनों की पारी खेलकर मैदान। लंच के बाद दूसरा सेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया की कोशिश यही थी कि जल्द से जल्द इंग्लैंड की पारी को समाप्त किया जाए। इसलिए टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए जसप्रीत बुमराह को भेजा, लेकिन ब्राइडन कार्स ने खतरे को भांप लिया और समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ और सिर्फ डिफेंस ही किया। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में एक भी रन नहीं खर्च किया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। इसके बाद 107वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिरजाए और आते ही उन्होंने ओवर की दूसरी ही गेंद पर सेट बल्लेबाज जैमी स्मिथ को ध्रुव जुरैल के हाथों कैच पकड़वाकर इंग्लैंड को तगड़ा झटका दे दिया। जैमी स्मिथ इंग्लैंड के लिए 6 चौकों की सहायता से 51 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अब इंग्लैंड के पारी को संभाल रहे थे जोफ्रा आर्चर और ब्राइडन कार्स। जोफ्रा आर्चर के चेहरे पर विकेट गिरने का दावा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने चौका जड़कर अपना खाता खोला। मोहम्मद सिराज ने अपने इस ओवर में 5 रन खर्च करके टीम इंडिया को 8वीं सफलता दिलाई। अब इंग्लैंड का स्कोर था 8 विकेट के नुकसान पर 359 रन। 108वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह, लेकिन इस बार ब्राइडन कार्स ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए ब्राइडन कार्स ने बुमराह के इस ओवर में 2 जबरदस्त चौके लगाए और इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। जसप्रीत बुमराह ने अपने इस ओवर में 10 रन लुटा दिए। टीम इंडिया की तरफ से 109वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने जोफ्रा आर्चर को खूब परेशान किया और एक रन के लिए तरसा दिया। तभी 110वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जोफ्रा आर्चर को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की टीम को 9वां बड़ा झटका दे दिया। जोफ्रा आर्चर को 4 रन बनाकर वापस लौटना पड़ा। अब इंग्लैंड के पास सिर्फ एक ही विकेट बचे थे। अंत में इंग्लैंड की पारी को संभाल रहे थे शोएब बशीर और ब्राइडन कार्स। 111वें ओवर की दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने गगनचुंबी छक्का लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उनके टेस्ट करियर का यह पहला अर्धशतक था। शोएब बशीर और ब्राइडन कार्स दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर अंतिम विकेट के लिए 17 रन जोड़े। 113वें ओवर की तीसरी गेंद पर मोहम्मद सिराज ने ब्राइडन कार्स को क्लीन बोल्ड करके इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से पहले इनिंग्स में इंग्लैंड की टीम 387 रन बना पाई। इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा 104 रन जो रूट ने बनाए। वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट झटका। इसके अलावा नीतीश कुमार रेड्डी और मोहम्मद सिराज को 2-2 विकेट और रविंद्र जडेजा को 1 विकेट मिला। इसके बाद टीम इंडिया की पारी शुरू हुई। भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी थी और दोनों ही बल्लेबाज अपने आक्रामक अंदाज के लिए जाने जाते हैं।
दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। ओवर की पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने जबरदस्त चौका लगाकर चौके के साथ टीम इंडिया का खाता खोला। फिर तीसरी गेंद को भी उन्होंने चौके में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल का अंदाज नहीं बदला और उन्होंने ओवर की चौथी गेंद पर एक और चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। पहले ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल चुरा लिए। इस तरीके से पहले ही ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 13 रन बन चुका था। यशस्वी जायसवाल आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे और कॉन्फिडेंस उनके चेहरे पर साफ झलक रहा था। इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, तभी उन्होंने दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया। गेंद जायसवाल के बल्ले से लगकर हवा में उछली और हैरी ब्रुक ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। इस तरीके से भारतीय टीम को 13 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए 13 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे करुण नायर। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोस्तों, जोफ्रा आर्चर ने दूसरे ओवर में बिना कोई रन खर्च किए इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाया। तीसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। तीसरे ओवर में समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए करुण नायर और केएल राहुल ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 16 रन था। चौथे ओवर में भी जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल और करुण नायर को खूब चकमा दिया और एक रन के लिए तरसा दिया। 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से ही काम चलाया और 3 रन जोड़ डाले। 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक करुण नायर के पास आई, उन्होंने 5वीं गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। 7वें ओवर में केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स। ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने खतरनाक चौका झड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इंग्लैंड की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए तेज गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। दोस्तों, आपको बताते चलें कि जोफ्रा आर्चर की 4 साल बाद टेस्ट टीम में वापसी हुई है। जोफ्रा आर्चर शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे, तभी उन्होंने दूसरे ओवर की तीसरी ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को अपने जाल में फंसाया। गेंद जायसवाल के बल्ले से लगकर हवा में उछली और हैरी ब्रुक ने बिना कोई गलती किए कैच लपक लिया। इस तरीके से भारतीय टीम को 13 रन के स्कोर पर ही पहला झटका लग गया। यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए 13 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन की तरफ लौट गए। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ देने के लिए मैदान पर उतरे करुण नायर। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। दोस्तों, जोफ्रा आर्चर ने दूसरे ओवर में बिना कोई रन खर्च किए इंग्लैंड को पहली सफलता दिलाया। तीसरे ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने क्रिस वॉक्स के ऊपर भरोसा जताया और गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। तीसरे ओवर में समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए करुण नायर और केएल राहुल ने सिंगल और डबल की सहायता से 3 रन जोड़ लिए। 3 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 16 रन था। चौथे ओवर में भी जोफ्रा आर्चर ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए केएल राहुल और करुण नायर को खूब चकमा दिया और एक रन के लिए तरसा दिया। 5वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल की सहायता से ही काम चलाया और 3 रन जोड़ डाले। 6वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक करुण नायर को दे दिया। जैसे ही स्ट्राइक करुण नायर के पास आई, उन्होंने 5वीं गेंद को ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया और तेजी से दौड़कर 2 रन चुरा लिए। 7वें ओवर में केएल राहुल ने अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स।
ओवर की पहली ही गेंद पर केएल राहुल ने खतरनाक चौका जड़कर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। 12वें ओवर में इंग्लैंड की तरफ से विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स ने केएल राहुल को खूब चकमा दिया। राहुल को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और वह संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। क्रिस वॉक्स ने 12वें ओवर में एक भी रन नहीं बना दिया। इस तरीके से उन्होंने टीम इंडिया के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर को थोड़ा रोक दिया। 13वां ओवर ब्राइडन कार्स ने मेडन डाला। अब दूसरा सेशन खत्म होने वाला था। दूसरे सेशन का अंतिम ओवर लेकर आए विकेट की तलाश में एक बार फिर से क्रिस वॉक्स। साथ ही इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने फील्डिंग में बदलाव किया और करुण नायर को शिकार बनाने के लिए रणनीति बनाई। लेकिन केएल राहुल और करुण नायर दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए कोई भी रिस्क नहीं लिया और दोनों खिलाड़ियों ने सिंगल की सहायता से दूसरे सेशन के अंतिम ओवर में 2 रन जोड़े। इसी के साथ टी ब्रेक का टाइम हो चुका था। इस तरीके से दूसरे सेशन में टीम इंडिया ने एक विकेट के नुकसान पर 44 रन बनाए। करुण नायर 2 चौकों की सहायता से 18 रन तो वहीं के एल राहुल एक चौके की मदद से 13 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। अब उम्मीद थी कि दोनों खिलाड़ी के बाद तीसरे सेशन में आक्रामक पारी खेलेंगे। लेकिन दोस्तों, टी ब्रेक के बाद जब तीसरा सेशन शुरू हुआ तो इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए खुद आ गए और वह अपने शानदार गेंदबाजी से करुण नायर को खूब परेशान कर रहे थे। तभी ओवर की 5वें गेंद को नायर ने ऑफ साइड में धकेलकर चीते के रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरा कर लिया। इंग्लैंड की तरफ से 16वां ओवर लेकर आए ब्राइडन कार्स की पहली और दूसरी गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक करुण नायर के पास थी। ओवर की तीसरी गेंद पर नायर ने जबरदस्त चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कूल को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। 16 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 53 रनों तक पहुंच गया था। 18वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर 4 रन जोड़े। इंग्लैंड की तरफ से 19वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने रणनीति बनाई और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए एक बार फिर से ब्राइडन कार्स को भेज दिया। लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर करुण नायर ने लॉन्ग ऑफ की दिशा में तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड की सारी रणनीतियों पर पानी फेंक दिया। फिर अगली गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद भी नायर का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और उन्होंने तीसरी गेंद को लेग साइड की दिशा में धकेल दिए गए थे, जिसे बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी। यहां पर खड़े थे शोएब बशीर। शोएब ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को तो बाउंड्री के बाहर जाने से रोक दिया, लेकिन तब तक करुण नायर 2 रन चुरा लिए। करुण ने अकेले ब्राइडन कार्स के इस ओवल से 8 रन जोड़ लिए। 19वें ओवर में केएल राहुल ने भी अपने बल्लेबाजी करने का अंदाज बदला, जहां पर इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे कप्तान बेन स्टोक्स। इस ओवर में राहुल ने एक शानदार चौका लगाया। 20वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर ब्राइडन कार्स को लगाया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे करुण नायर। ओवर की पहली गेंद पर नायर ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। अब स्ट्राइक के एल राहुल के पास आ चुकी थी, जहां एक छोर से करुण नायर इंग्लैंड के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ के एल राहुल का बल्ला भी जमकर गरज रहा था। ओवर की दूसरी गेंद पर राहुल ने भी 2 रन जोड़े। 20 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर एक विकेट के नुकसान पर 74 रन तक पहुंच गया था। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स में अपने हर गेंदबाज को आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज करुण नायर और के एल राहुल के साझेदारी को तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। दोनों बल्लेबाजों के बीच में 50 से भी ज्यादा रनों की साझेदारी हो चुकी थी। तभी 21वें ओवर में विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए कप्तान बेन स्टोक्स एक बार फिर से आए और उन्होंने इस बार दूसरी गेंद पर करुण नायर को अपने जाल में फंसाया। गेंद नायर के बल्ले से लगकर हवा में उछली और जो रूट ने आसानी से कैच लपक लिया। इस तरीके से केएल राहुल और करुण नायर की साझेदारी का अंत हुआ। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरे विकेट के लिए 61 रनों की साझेदारी की। करुण नायर टीम इंडिया के लिए 4 चौकों की सहायता से 40 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से पवेलियन लौट गए। एक छोर से टीम इंडिया के 2 विकेट गिर चुके थे, लेकिन दूसरी तरफ केएल राहुल मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमाए हुए थे और अब उनके साथ देने के लिए मैदान पर उतरे टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल।
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया की पारी को आगे बढ़ाया। 23वें ओवर की तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने एक सनसनाता हुआ चौका लगाया। 25 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 80 रन था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारतीय टीम पहले इनिंग्स में कितना रन बना सकती है? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।